थे 8 मार्च 1967 की वाणी की प्रातः क्लास। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी और धर्मों में जो भी धर्म पिताएं हैं वो कोई भी ऊपर नहीं चढ़ाते, खुद भी नीचे गिरते हैं और सारी दुनिया भी नीचे गिरती जाती है। मेंटेलिटी किसी की भी ऊंची नहीं उठती। सीढ़ी से कोई धक्का देंगे तो नीचे ही गिरेंगे ना, तो वहाँ लात मार करके एकदम नीचे गिरा देते। सबका होता है लतसंग, लात मारते रहते हैं। और सत्य तो एक ही है। कहते भी हैं सत श्री अकाल, अकाल मूर्त सदगुरु एक परमात्मा। वो ही सभी की सदगति करते हैं। सदगुरु है ना, एक है सदगुरु, तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे गुरु। एक है सत्य, तो बाकी सब झूठे हो गए। किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही है। एक नानक का कैलेंडर भी बनाया हुआ है और नानक जी भी इशारा करते हैं कि एक ही परमात्मा को याद करो। उंगली का इशारा ऊपर जाता है। तो सिख लोग फिर भी नानक को क्यों याद करते हैं? जब ऊंचे से ऊंचे की ओर नानक ने इशारा कर दिया तो उस ऊंच से ऊंच को पकड़ना चाहिए ना। नानक को गुरु क्यों मानते हैं जबकि वो खुद कहते हैं उनको याद करो? तो देखो कितनी सहज बात है। ये गुरु नानक का चित्र सभी सिखों को दिखाना चाहिए और उनकी बुद्धि आकर्षित करनी चाहिए। कोई भी होगा भगवान का इशारा सिर्फ ऊपर ही करेगा। अब बाप बिना बच्चों को परिचय कौन देवेगा? बच्चे हैं बिंदु बिंदु आत्माएं और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। वो भी जन्म मरण के चक्र में इस सृष्टि में आने लगे तो सबको छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए वो है एक मुक्तिदाता। वो बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय और कोई को भी है ही नहीं। बच्चों को अपना बना करके सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको आकर के आस्तिक बनाता हूँ, सच्चा सच्चा आस्तिक बनाता हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, कहते थे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो किसी एक के ऊपर आस्था नहीं हुई ना। अभी तुम पक्के आस्तिक हो। त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। 8 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं जानते। ये वेद का ड्रामा है। वो होते हैं हद के ड्रामे।
और ये है बेहद का। तुम बच्चे जानते हो कि हमने सुख भी बहुत देखा है। क्या हमसे जास्ती सुख दुनिया में कोई और धर्म वालों ने नहीं देखा है, और हमने दुख भी बहुत देखा है। दुखी भी हम सबसे जास्ती होते हैं और सुखी भी हम सबसे जास्ती होते हैं। ये भारत ऊंचे से ऊंचे था, अभी नीचे से नीचे बन पड़ा है। पहले ये भारत बहुत साहूकार था, अब देखो कितना कंगाल है। आगे यहाँ से कितना गेहूं जाता था, अब तो देखो बाहर से कितना आता रहता है। ये क्या हो गया है? रिटर्न तो होता है। ड्रामा भी बहुत मजे से बना हुआ है। कृष्ण और क्रिश्चियंस का हिसाब किताब तो बहुत लंबा चौड़ा है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस ने भारत को लड़ा करके राजधानी ले ली। हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाई दिया। एक तरफ कहा कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। राशि मिलाई जाती है तो जरूर उनके स्वभाव संस्कार में समानता होगी। कृष्ण ने भी क्या किया महाभारत में? कौरवों और पांडवों को लड़ाई दिया। इधर क्रिश्चियंस ने भारत को लड़ा करके राजधानी ले ली। अब तुम लड़ाते हो, ये ड्रामा में नूंद है। वो वास्तव में आपस में लड़ते हैं। कौन? यादव और कौरव। वो यादव भी आपस में लड़ते हैं और राजा ही तुमको मिल जाती है। बाहर की दुनिया में भी ये स्थिति बनी हुई है। क्रिश्चियंस के दो हिस्से हो गए। एक नास्तिक है पूरा वर्ग, और एक क्राइस्ट और बाइबल को मानने वाला है, आस्तिक है। रशिया और अमेरिका, और दोनों के सिद्धांतों में भिन्नता है। वो आपस में लड़ेंगे, राजा ही तुमको मिल जाती है। ऐसे तो ये बातें कोई जानते नहीं है, क्योंकि वो सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग अर्थात अंधश्रद्धा का मार्ग, अनेकों का बताया हुआ मार्ग। और रावण का मार्ग है। रावण को 10 सिर होते हैं, 10 मते हैं, और तुम्हारा है एक राम बापू, तुम्हारी एक मत है। वो होते हैं भक्ति मार्ग की अथॉरिटी, भक्ति मार्ग के शास्त्रों की अथॉरिटी हैं। वो भक्ति मार्ग के राजाएं होते हैं निवृत्ति मार्ग वाले। घर घाट रानियों को, राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अभी उन गुरुओं का जैसे राज्य है, सभी उनको माथा टेकते हैं। बड़े से बड़ा मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, वो भी उन गुरुओं के माथा टेकेगा। अभी देखो प्रेसिडेंट तो खुद मालिक है। वो सन्यासी तो उनकी प्रजा हो गई।
फिर उनके आगे जाकर के वो प्रेसिडेंट माथा क्यों टेकते हैं? इसलिए माथा टेकते हैं कि वो भक्ति की अथॉरिटी हैं। भक्ति मार्ग में जो भी जास्ती अथॉरिटी वाले हैं, उनको भक्ति मार्ग की कम अथॉरिटी वाले जाकर के माथा टेकते हैं। तुम्हारा तो है ज्ञान मार्ग। यहाँ ज्ञान मार्ग में जो जास्ती अथॉरिटी वाले हैं, अर्थात जास्ती ज्ञानी हैं, ईश्वरीय ज्ञान को जिन्होंने ज्यादा ग्रहण किया है, हम समझते हैं वो बड़े ठहरे। उन बड़ों की बात फिर माननी पड़ी। ऐसे तो यहाँ ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, जो सबकी सदगति करते हैं। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, सच्ची सच्ची। वहाँ भक्ति मार्ग में भी सत्यनारायण की कथा सुनते थे। वो सच्ची कथा नहीं थी, चौपड़ी पर लिखा होता है सत्यनारायण की कथा, लेकिन लीलावती, लकड़हारा, कलावती की कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कोई जीवन कहानी नहीं सुनाते। यहाँ तो तुमको बाप बैठ सत्यनारायण के 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो सच्ची कथा तुम सुनते हो। सच्ची कथा सुनने से सत्ययुग स्थापन होता है, और झूठी कथा सुनने से कलयुग स्थापन होता है, पाप का युग स्थापन होता है। तो ये नर से नारायण बनने की कथा है। गीता में भी कौन सा ज्ञान दिया गया है? अर्जुन को नर से नारायण बनने का ज्ञान दिया गया है। नारी द्रौपदी को नारी से नारायणी बनने की बात समझाई गई है। तो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि झूठी गीता से भारत झूठ खंड भरतनाट्य पैनी बन गया। झूठी गीता झूठ खंड स्थापन कर देती है, और सच्ची गीता सत्य खंड स्थापन कर देती है। झूठी गीता पूरी खंडित हुई पड़ी है। गीता को माता कहते हैं। गीता माता और गीतापति भगवान। तो क्या शास्त्र मात्र चौपड़ी की बात है? शास्त्र का अर्थ होता है शासन करने वाला। तो शासन जड़ किताब करेगी या कोई चैतन्य आत्मा करेगी? कोई चैतन्य आत्मा है जो गीता माता के रूप में गीतापति भगवान के हाथ में गाई जाती है। भगवान जब उसकी गायन करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो भगवान का उसके ऊपर आधिपत्य होता है। भगवान का जब आधिपत्य होता है तो सच्ची गीता से सत्ययुग की स्थापना होती है। उस सच्ची गीता में गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ प्रत्यक्ष हो जाता है। जब वही गीता झूठी बनती है तो उसमें जो साकार कृष्ण की उपासना करने वाले हैं वो कृष्ण का नाम डाल देते हैं, और कृष्ण का नाम डाल देने से गीतापति भगवान शिव नहीं रहता, गीता का पति कृष्ण हो जाता है। तो देखो कितना जुल्म कर दिया। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस,
जो नर नारायण की औलाद बनता है, सृष्टि का पहला पत्ता, उस बच्चे को गीता माता का पति बनाई दिया। ऐसा जब भी विचार संसार में फैल जाता है तो दुनिया की दुर्गति हो जाती है। सब धर्म धर्म के नाम पर अधर्म हो जाते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। अभी भारत झूठ खंड भरतनाट्य पैनी बन गया है। अभी सच्ची गीता से भारत सच खंड भरत पाउंड बनता है। झूठी गीता में तो पहले ही ग्लानि लिखी हुई है। क्या ग्लानि लिखी हुई है? गीता के जितने भी इंटरप्रिटेशंस हुए हैं, जितनी भी व्याख्याएं हुई हैं, उनमें एक दो को छोड़ करके सब व्याख्याओं में भगवान को सर्वव्यापी साबित कर दिया। लिखा हुआ है कि भगवान सर्वव्यापी है। अभी भगवान कहते हैं, मैंने तो कहा नहीं कि मैं संसार में, झूठ के संसार में सर्वव्यापी हूँ। झूठ की दुनिया में जो एक सच्चा है, एकमात्र, वो कैसे व्यापक होगा? मैं तो इस संसार में एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होता हूँ। जब एक व्यापी बनकर के प्रत्यक्ष होता हूँ, तब तुम एक को फॉलो कर सकते हो। एक को फॉलो करेंगे तो सदगति होगी, और अनेकों की बातों पर चलेंगे तो दुर्गति होगी। तो झूठी गीता पढ़ते पढ़ते, ग्लानि करते करते भारत की देखो क्या हालत हो गई। भरतनाट्य पैनी बन गए। अभी फिर बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं, तो भरत पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोट के बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं और असली बात बुद्धि में नहीं बैठती। क्या कि गीता का भगवान श्री कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझे बैठे हैं कि सृष्टि पर गीता का साकार भगवान प्रैक्टिकल में कौन होता है? वो समझते हैं दादा लेखराज जो कृष्ण की सोल है, वो अंतिम जन्म में गीता का भगवान परमात्मा शिव का आधार बनती है। लेकिन ये बात झूठ है। कृष्ण गीता का भगवान यज्ञ के आदि में भी नहीं था। यज्ञ के आदि में भी उनके साक्षात्कारों का रहस्य कोई और व्यक्तित्व के द्वारा समझाया गया, और ब्रह्मा की सोल भी उनके डायरेक्शन पर चलती थी। वो डायरेक्शन देते थे, ऐसे करो, टीचर बनकर के बैठते थे। बाद में क्या हुआ? थोड़े ही समय के बाद यज्ञ में विघटन पड़ा। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। और जो सचखंड स्थापन करने वाला वर्ग था वो अलग हो गया। दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। बाकी जो भी थे दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, जिन्हें भगवान ने इकट्ठा किया था राजयोग सिखाने के लिए, लेकिन वो सब ब्रह्मा के फरेब में आ गए। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। माँ
और बाप। गीता में कहा गया हम बीज प्रद पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। तो जो ज्ञान का बीज बोने वाला पिता था वो कारण या कारण यज्ञ से गया, और जो माता ब्रह्मा और उसके बच्चे जो भी धर्म वाले कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी वो सब यज्ञ में रह गई। 2500 वर्ष से हिंदुओं का कन्वर्शन होता चला आया। हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और हिंदुओं की ताकत घटती रही, हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई और दुनिया में दूसरे धर्म चारों तरफ फैल गए। अंत में जब भगवान आते हैं तो ड्रामा ऐसा बनता है कि वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माएं भगवान बाप की गोद में आ जाती है, परंतु वो बाप को नहीं पहचान पाती। माँ को सपोर्ट करती है, क्योंकि माँ से दुष्ट बच्चों को भी प्यार मिलता है। बाप दुष्ट बच्चों को तरजीह नहीं देता। वर्षा तो सबको देता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन सपोर्ट करता है श्रेष्ठ बच्चों को। तो जो श्रेष्ठ बच्चे थे, सूर्यवंशी बच्चे थे, जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होने वाले थे, वो तो बाप के साथ ही साथ चले गए। और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी वो माँ की गोदी में पलती रही। उन्होंने ब्रह्मा माता अर्थात कृष्ण की सोल को ही, जो कि मृदुल स्वभाव वाली होती है, उसे ही गीता का भगवान समझ लिया। और अभी तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारों से पूछा जाए कि गीता का साकार भगवान ब्राह्मणों की दुनिया में कौन, तो कहेंगे दादा लेखराज ब्रह्मा। अब बाप कहते हैं कि कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा बुद्धि है, बच्चे की बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है, बाप की बुद्धि तीक्ष्ण होती है। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे का नाम है। कृष्ण बच्चा भगवान की बोली हुई बातों की गहराइयों को नहीं समझ सकता। भगवान ने जो भी बोला उन बोली हुई बातों को तोते के मिसल ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा के जीवित रहते तक रटने तक ज्ञान सीमित रहा। जैसे प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास के कवित्व दोहे सुनाए जाते हैं तो वो उन्हें रट लेते हैं, उनके गहरे अर्थों को नहीं समझ पाते। ऐसे ही भगवान ने ब्रह्मा के मुख से जो बोला न ब्रह्मा ने समझा, क्योंकि कृष्ण बच्चे की सोल है, और न ब्राह्मणों ने समझा। यज्ञ की आदि वाली सोल जिसने दादा लेखराज के ब्रह्मा के साक्षात्कारों का अर्थ समझाया था और बाद में कारण या कारण यज्ञ छोड़ करके चली गई, वही आत्मा दोबारा ब्राह्मण जन्म लेकर के यज्ञ में आती है और फिर ब्राह्मण बनती है। तब तक ब्रह्मा के मुख से गीता के रूप में सारा ज्ञान ब्राह्मणों की दुनिया में आ जाता है, लेकिन वो गीता ज्ञान अमृत का रूप नहीं ले पाता। अमृत तब निकलता है जब मंथन किया जाता है। दूध हो दही हो मंथन किया जाएगा तो मक्खन निकलेगा। शास्त्रों में सागर मंथन की कथा आई है।
वो उसी समय की यादगार है। परमात्मा शिव ने कृष्ण बच्चे के मुख से जो भी गीता गाई, उस गीता के महावाक्यों का मंथन होता है राम वाली आत्मा के द्वारा दूसरा जन्म लेने के बाद। और मंथन होने के बाद जो अमृत रस निकलता है, मक्खन निकलता है, वो मक्खन ही वास्तव में गाया जाता है गीता ज्ञान अमृत। वो है सच्ची गीता। वो सच्ची गीता बच्चों की बुद्धि में भी बैठती है और दुनिया वाले भी अंत में उस गीता के रहस्य को समझते हैं। परंतु जो बच्चे देह अभिमानी होते हैं, आत्माभिमानी नहीं बन पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो सुनते हुए भी उस गीता के सही रहस्य को नहीं समझते। जो आत्माभिमानी बनते हैं वो जल्दी समझते। इसलिए मुरली में बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, देह अभिमान की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे बाप से डायरेक्ट सीखोगे। माना सन 68 तक, 68 तक, 69 तक माँ से सीखा। भगवान का जो माँ का स्वरूप है उससे सीखा। गायन भी है, त्वमेव माता, वही निराकार शिव ब्रह्मा के द्वारा माता के रूप में आता है और वही अंत में बच्चों को मुक्ति का, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उल्टा क्यों नहीं बोलते? त्वमेव पिता च माता त्वमेव। पहले पिता होना चाहिए या पहले माता होना चाहिए? माता क्यों होना चाहिए? बीज डालने वाला, बीज प्रदप पिता। जो बीज डालने वाला पिता है, बीज तो बहुत सूक्ष्म होता है, वो पिता ही नहीं होगा तो माता माता कैसे बनेगी? पिता की पहचान तो माता ही कराती है। पिता की पहचान तो माता ही कराती है। हाँ, यज्ञ के आदि में भले बीज बोने वाले पिता ने बीज बोया, लेकिन वो गुप्त कार्य होता है। लौकिक दुनिया में भी माँ बाप के बीच में जो बच्चों की पैदाइश के लिए बीजारोपण होता है, न बच्चे जानते हैं न दुनिया जानती है। वही बच्चा जब पैदा हो करके थोड़ा समझदार होता है तो माँ बाप का परिचय देती है, बच्चे ये तुम्हारा पिता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। मुरलियों के रूप में जो गीता माता हमारे सामने आई, उन मुरलियों के महावाक्यों में ही बाप की पहचान भरी हुई है। जो उस गीता माता को पढ़ने वाले, मुरली से प्यार करने वाले, मुरलीधर के सच्चे बच्चे हैं, गीता पाठी ब्राह्मण हैं, वो उस बाप की पहचान कर लेते हैं। और जिनको मुरली से प्यार नहीं, उनको फिर समझो कि भगवान से प्यार नहीं। वो बच्चे भगवान को नहीं पहचान पाते, फिर भी धर्म गुरुओं में लटक के रह जाते। भले भगवान इस सृष्टि पर साकार में, प्रैक्टिकल में आ जाता है, फिर भी वो भगवान के पक्के बच्चे नहीं बनते। 84 जन्म लेने वाले कम जन्म लेते हैं, कम कलाओं वाले बच्चे बनते हैं। और कम जन्म लेने के कारण, कम कलाओं वाली आत्मा बनने के कारण कच्चे रह जाते हैं। वो कच्चे बच्चे द्वापर युग से फिर दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते, क्योंकि यहाँ बाप की पढ़ाई हुई पढ़ाई को उन्होंने गहराई से नहीं पढ़ा। जो गहराई से पढ़ते हैं, सागर मंथन करते हैं, सागर की गहराइयों में जाते हैं, वो बाप का पूरा वर्षा लेते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं।
देही अभिमानी बने तो ज्ञान की धारणा भी हो, गुण रत्नों की धारणा भी हो और आत्मा में शक्तियों की भी धारणा हो। देह अभिमान के कारण धारणा नहीं होती है। तो अब बाप समझाते हैं कि मैं थोड़े ही कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं। बच्चे भी कहते हैं, मुरली में समझाया गया ना कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो बच्चों ने भी रट लिया क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दुनिया को समझाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, समझाते हैं ना, चित्रों से समझाते हैं, शास्त्रों के उदाहरण देकर के समझाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, तो जवाब नहीं दे पाते। सर्वव्यापी कहने से भारत ने दुर्गति को पाया। मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो उसका अर्थ क्या है? माता पिता है और बच्चे बालक के रूप में हैं, तो पिता सर्वव्यापी होता है क्या? वो पिता बच्चों में व्यापक होता है क्या? भगवान जब माता पिता है तो सर्वव्यापी होने का सवाल ही नहीं। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। अगर सर्वव्यापी है तो सबकी कृपा से सुख गनेरे होने चाहिए। दुख गनेरे हो रहे हैं या सुख गनेरे हो रहे हैं? अनेकों की मत पर चलने से तो दुख गनेरे होते हैं। तो ये गायन किस समय का है? तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, ये वर्तमान संगम युग का गायन है कि वो माता पिता की जिन बच्चों के ऊपर कृपा होती है उन बच्चों को जन्म जन्मांतर घनेरे सुख मिलते हैं। जैसे पक्षी चूं 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 करते रहते हैं, आवाज करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। उस चूं चूं का अर्थ तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे ही ये भी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं ये सब अनराइटियस है। राइट बात बताने वाला तो एक भगवान बाप है। ये अनराइटियस किसने बनाया? अनराइटियस बनाया अनेक मत वाले, अनेक सिर वाले रावण ने, और राइटियस एक राम बाप बनाते हैं। रामलीला खेलते हैं तो रावण 10 सिर का बनाते हैं और राम को एक सिर दिखाते हैं। मतलब क्या हुआ कि राम एक रास्ता बताते हैं और रावण न जानने के कारण सच्ची बात को अनेक रास्ता बताता है। खुद भी भटकता है और दुनिया को भी भटकाता है। तो देखो रावण ने अनराइटियस बनाया। भारत सचखंड था तो सभी सच्चा बोलते थे, और अभी झूठ खंड है तो तुलसीदास ने भी लिख दिया झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। क्या सब कुछ खाना पीना बोलना चलना सारा ही झूठ ही झूठ। धंधा धोरी सब झूठे हो गए। चोरी ठगी आदि कितना लगा पड़ा है। यहाँ तो कितनी चोरी चकारी आदि है। डिफेंस मिनिस्टर आदि, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी कन्या को किडनैप करके ले जाते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर का ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो प्रजा का क्या हाल होगा?
वो मिनिस्टर आदि कितनी खरीदारी करते हैं। जो भी खरीदारी करते हैं देश के लिए, उसमें कितनी रिश्वतखोरी चलती है। बीच में करोड़ों की रिश्वत खा जाते हैं और इनकम टैक्स के डर से उस पैसे को कहाँ छुपाते हैं? विदेशी बैंकों में, स्विस बैंक में, जहाँ से उनको गारंटी मिलती है कि तुम जो भी पैसा जमा करेंगे हम किसी को मालूम नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स खुद गवर्नमेंट की चोरी करते हैं। तो जो ऑफिसर्स चोरी करते हैं वो तो बड़े ड्रामा की बात हुई कलयुग के अंत में। लेकिन इन बातों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में चाहे आधार मूर्त हो और चाहे एडवांस के बीज रूप ब्राह्मण हो, दोनों ही चोरी करने लग पड़ते हैं, तमो प्रधान बनते हैं सब। अनेकों की मत पर चलने लग पड़ते हैं, एक बाप को लात मारते हैं, लतसंग शुरू कर देते हैं और अनेकों की मत पर चलते हैं। फिर केस चलता रहता है। बहुत करके सभी ऐसे ही हैं। कोई कोई बिरले अच्छे होते हैं, नहीं तो सब झूठ बोलने वाले। क्या मान लो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, धंधा तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें कोई किसी प्रकार का रिश्वत आदि की तो बात है नहीं। लेकिन कोई टीचर्स, कोई प्रोफेसर से हिस्ट्री आदि जब सुनावेंगे तो सच्ची हिस्ट्री सुना देंगे और कोई फिर झूठी हिस्ट्री सुना देंगे। तो करप्शन हुई ना। यहाँ भी अव्यक्तवाद बाप दादा ने वाणी में क्या बोला? दादियों में एक ही दादी ऐसी है, मनोहर दादी, जो यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाती है और बाकी सब दीदी दादियाँ यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री को छुपाए रही है और झूठी हिस्ट्री सुनाई रही है। तो देखो कितना फर्क हो जाता है। तो बाप कहते हैं बहुत करके सभी भ्रष्टाचारी हैं, कोई विरले अच्छे होते हैं। दुनिया में ठगी ही ठगी है। बड़े बड़े चोरियां करते हैं तो उनके पीछे कोई नहीं पड़ता, उनको कोई पूछते नहीं है। और गरीब ने कोई कुछ चोरी की तो झट उसके ऊपर केस कर देते हैं। मुरली में भी बोला, बड़ों बड़ों की छुपी रहती है और छोटों की लेकर के उड़ पड़ते हैं। गरीब ने चोरी की तो झट केस हो गया, तो जेल में गया। उनको कहा जाता है पाप की दुनिया। भारत की ये हालत हो जाती है। सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में भारत भिखमंगा के रूप में पड़ा हुआ है। भिखमंगा, भीख मांगने वाला छोटा आदमी होता है या बड़ा आदमी होता है? छोटा आदमी। तो भारत को जेल में डाल देते हैं। कृष्ण को कहाँ डाल दिया? कृष्ण को कंस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। जेल में डाल देते हैं, कोई उनको पूछते भी नहीं। 10-10 साल केस चलते रहते हैं, कोई फैसला होने वाला नहीं। ये पाप की दुनिया है, दुखों की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुखों की दुनिया। ये है विशेष वैश्यालय। ये दुनिया, आलय माने घर। किसका घर है? विश्व का। वैश्यालय वैश्या का घर है। यानी इस दुनिया में
वैश्याओं का राज्य चल रहा है। वैश्याओं की भी कोई मुखिया होगी। किसका राज्य चल रहा है? माया का राज्य चल रहा है। सतयुग में है शिवालय। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। शिवालय में सब देवताएं चारों ओर बैठे हुए हैं, बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, एक शिव की पूजा करते हैं। और वैश्यालय में वैश्या को अनेकों की चिरौरी करनी पड़ती है, अनेकों की पूजा अर्चना करनी पड़ती है। तो देखो कहाँ वैश्यालय और कहाँ ये शिवालय। ये बड़े से बड़े बाप का स्कूल है। बच्चों को ये भी राय दी है कि तुम जो लिखते हो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो फिर पीछे लिख दो गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। अर्थ भी कितना क्लियर है। विश्वविद्यालय ये गॉडली यूनिवर्सिटी है क्या? ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। इसके मुकाबले वो सब है डॉगली यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशन में क्या होता रहता है? डॉग एंड विचेस बनते हैं या गॉड गॉडेस बनते हैं? सतयुग की नई दुनिया होगी तो उसमें राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। तो उनको कहते हैं गॉड एंड गॉडेसेस। और इस दुनिया में सबकी दृष्टि व्यभिचारी बनी पड़ी है। तो वो डॉगली यूनिवर्सिटी है। रात दिन का फर्क है। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप बच्चे को कहते हैं एक कुत्ते का बच्चा। अरे कुछ अकल है कि नहीं? तो जो श्रूड बच्चे होते हैं वो झट कह देते हैं हम कुत्ते का बच्चा। तो आप क्या हुए? तो वो शैतान बच्चे होते हैं, वो बाप का भी पाग उतारने में देर नहीं करते हैं। कोई कोई तो बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जो मिल्कियत अपने हाथ में लेने के लिए बाप को भी खत्म कर देते हैं। कौन से धर्म के होंगे? औरंगजेब ने क्या किया? सत्ता हाथ में लेने के लिए अपने बाप को भी जेल में डाल दिया। ये है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग। ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में इन सब बातों का फाउंडेशन पड़ता है। बेसिकली फाउंडेशन पड़ता है बेसिक नॉलेज में, और एडवांस में फाउंडेशन पड़ता है एडवांस नॉलेज की बीज रूप आत्माओं में। इस सारी दुनिया की बीज रूप आत्माओं में सब धर्म के बीज समाये हुए हैं। उन बीजों पर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। ओरिजिनली वो 84 जन्म लेने वाले बीज दूसरे धर्म के हैं नहीं, लेकिन दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ जाता है। तो बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय। मुख से कहते भी हैं कि राम राज्य चाहिए, वाले हैं कि राम राज्य चाहिए, तो जानते हैं ना कि ये रावण राज्य है। ऐसे भी नहीं समझते हैं कि हम रावण राज्य वाले हैं। 8 मार्च 1967 की वाणी का 3रा पेज। अब उनमें तो कुछ भी बुद्धि नहीं है। बाप आकर के समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो,
विकारों को जीतेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। बताते हैं कि ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। शास्त्रों में कथा भी है, क्या? मन जीते जग जीत। मन जीते जगत जीत। शिव बाप आते हैं तो अकेले तो आते नहीं हैं। किसके किसके साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। मन रूपी ब्रह्मा, बुद्ध रूपी शंकर, बुद्ध रूपी राम वाली आत्मा और संस्कार शक्ति रूपी विष्णु की आत्मा, तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तो कहते हैं माया जीते जगत जीत या मन जीते जगत जीत। माने मन में माया घुसी पड़ी है। माया को बेटी कहते हैं। इस मायावी दुनिया में माया बेटी का बहुत मान हो जाता है। पत्नी का मान नहीं रहता, किसका मान हो जाता है? माया का। माया बेटी जैसे पूरे परिवार पर राज्य करती है। बाप का भी मान नहीं रहता, माँ का भी मान नहीं रहता। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई बाप की माया बेटी है, जिसके लिए मुरलियों में बोला है इन सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का जी। कुमार का माने बेटी, कुमारी। किसकी कुमारी? बाप की कुमारी। फिर दूसरी मुरलियों में कह दिया है इस दुनिया में जिनका सबसे जास्ती मान मर्तबा है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो मन रूपी ब्रह्मा बेटी को बहुत महत्व देता है, इसलिए बच्चों को भी उसकी खातिरी करनी पड़ती है। इतनी तो खातिरी करते हैं कि जब ब्रह्मा का शरीर छूटता है और पहली अव्यक्त वाणी में वो बोलते हैं कि मनमोहिनी दीदी सभी सेंटर्स की देखभाल करेगी और यीशु के साथ कुमारिका हेड ऑफिस के कार्यों में मददगार बनेगी। तो क्या हुआ? कलयुग अंत में क्या होता है? उल्टे हो जाता है। जो असिस्टेंट क्लर्क्स हैं और बड़े बड़े हेड ऑफिस के जो हेड क्लर्क होते हैं वो ऑफिसर बन करके बैठ जाते हैं, और जो ऑफिसर हैं उनके हाथ में कोई सत्ता नहीं रहती। उसको कहते हैं लाल फीता शाही का जमाना। तो ये हालत हो जाती है ब्राह्मणों की दुनिया में। बाहर की दुनिया का फाउंडेशन नहीं है। कहाँ की दुनिया का फाउंडेशन है? ब्राह्मणों की दुनिया का फाउंडेशन। तो पहले पहले जवाबदार कौन हुए? ब्राह्मणों की दुनिया के लोग, वही फाउंडेशन डालने वाले। तो बाप कहते हैं इन विकारों को जीतो। इन विकारों में मन बहुत रमण कर गया है, मन को कंट्रोल करो। मन माना ब्रह्मा रूपी पहली मूर्ति। मुरली में बोला है, कहते हैं शिव की सवारी शंकर पर होती है, और शंकर किस पर सवारी करते हैं? बैल पर सवारी करते हैं। दिखाते हैं कि ऐसे छलांग लगा करके बैल पर सवारी कर लेते हैं, माने हाई जंप लगाते हैं और बैल पर सवार हो जाते हैं।
तो सवार होने से पहले क्या हालत होती है भारत की? है? मन कंट्रोल किए बैठा है। मन को जब तक कंट्रोल नहीं किया है तब तक काम महाशत्रु पर जीत नहीं हो सकती। ये काम महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी हैं, ये नहीं कहा ये मन महाशत्रु है। क्या कहा? काम महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी हैं कि हम कामी कुत्तों को आकर के गाड़े जा करके बनाओ। सन्यासी लोग फिर अपने को कह देते हैं शिवो हम, क्या हम ही शिव भगवान का स्वरूप है। कोई फिर कह देते हैं ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा है, हम ब्रह्मास्मि। ये भी पता नहीं है कि ब्रह्मा अलग है और शिव अलग है। ब्रह्म है जड़ तत्व और शिव है शंकर की जटाओं में घुमड़ गया। ब्रह्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, ज्ञान का परिपक्व रूप बन गया, फिर भी वो जगत पर कल्याण के लिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 68-69 से लेकर के 76 तक वो ज्ञान गुप्त ही बना रहा। उसका क्लैरिफिकेशन कोई की बुद्धि में नहीं आया। फिर कहते हैं भागीरथ ने दोबारा तपस्या की। यज्ञ की आदि में भी तपस्या की और फिर दोबारा जन्म लेकर दोबारा तपस्या की। जब दोबारा तपस्या की तो लंबे समय की तपस्या के बाद फिर गंगा जटाओं से निकल करके पृथ्वी पर बहने लगी। तो गुरु लोग तो पानी की गंगा समझते हैं, भले चित्र बना देते हैं जटाओं में कोई कन्या का, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं आता कि जब दूसरी बार भागीरथ की तपस्या पूरी होती है, दूसरी मूर्ति का कार्यकाल पूरा होता है, तो अंत में जाकर के वो ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। तो कहते हैं शिव ने गंगा लाई। अब शिव तो सन 36 में ही प्रवेश कर गया था, फिर गंगा इस सृष्टि पर आई क्या? नहीं, शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप में वो तपस्या करता है। शिव को तपस्या करने की दरकार नहीं है। शिव जिसमें मुकर्रर रूप में आता है वो तपस्या करता है। इसलिए शंकर को तपस्वी के रूप में दिखाया जाता है। वो फिर शिव शंकर को मिलाकर एक कर देते हैं कि शिव और शंकर एक ही है। बाप कहते हैं नहीं, अगर शंकर शिव ही होता तो उसे तपस्या करने की क्या दरकार? याद में बैठे हुए क्यों दिखाया जाता है? याद करता है, तपस्या करता है, इसका मतलब अभी आत्मा संपूर्ण शिव समान बाप समान नहीं बनी। जब बाप समान आत्मा बन जाएगी तो शिव शंकर को मिला करके एक समझने लग पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। तो शिव ने गंगा नहीं लाई। शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो तपस्या करके ज्ञान गंगा को, माने चैतन्य गंगा को इस सृष्टि पर बहने योग्य बनाए देता है। तो ज्ञान गंगा ह्यूमन है। बाप की महिमा तो बच्चे जानते हैं। आसुरी संप्रदाय न बाप को जानते हैं और न ही बाप की महिमा को जानते हैं। क्या तुम बच्चे पतित पावन राम बाप को बुलाते हो, हे पतित पावन राम सीता आओ, तुम बुलाते हो। जो पतित से पावन बनते नहीं हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं,
कम जन्म लेने वाले हैं वो पतित पावन बाप को पतित पावन महिमा करके बुलाते भी नहीं। तुम जानते हो वो बाप प्यार का सागर है, सुख का सागर है। तो बच्चों को भी प्यार का सागर बनना चाहिए। बच्चे फिर संग के रंग में आकर के एक दूसरे को लात मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम सागर के बच्चे हो, प्यार से ही कोई को समझाना है, कोई को डांट डपट नहीं करनी है, कोई के ऊपर शासन नहीं करना है। बाप बच्चों के सामने आते हैं तो कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। और बच्चे क्या करते हैं? सत्ता की झनक में आकर के एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने लग पड़ते हैं। बाप तो देखो सबको ज्ञान सुनाते हैं, कोई कैसा भी है उसको ज्ञान सुना करके ऊंचे से ऊंचे बनाए देते हैं। तो प्यार का सागर हुआ ना, बहुत प्यारे बन जाते हैं। टीचर स्टूडेंट को प्यार से पढ़ाते हैं तो प्यार से पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार तो यही है कि सबको बाप का परिचय दो। भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, प्यार से समझावेंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। प्यार माना याद, याद माना स्नेह। कोई किसी के प्यार में रमा हुआ होता है तो वो प्यार आंखों से झलकता है, चेहरे से दिखाई पड़ता है। ये कोई के लव में लीन है। ऐसी स्टेज में जब तुम किसी को परिचय देंगे तो उनको तीर लग जाएगा। तुम गुप्त दान करते हो क्या? तुम्हारा दान कोई प्रत्यक्ष दान नहीं है। एक दो के लिए घृणा कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्या यहाँ आपस में ही बच्चे एक दो को घृणा करने लग पड़ते हैं, नहीं तो तुमको डंडे खाने पड़ेंगे। अगर बाप के बच्चे बन करके भी आपस में एक दूसरे को घृणा करते रहेंगे, एक दूसरे को प्यार नहीं देंगे तो क्या होगा? डंडे, धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का भी तिरस्कार करेंगे, होता है ना, सभा भरी हुई होती है, किसी के ऊपर खार खाए हुए बैठे होते हैं तो सब के सामने उसकी थू दैया करवाए देते हैं। तो बाप कहते हैं भरी सभा में किसी का तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे तो बाप कहते हैं धर्मराज के डंडे खावेंगे। कब भी नफरत नहीं रखो, कोई का भी तिरस्कार नहीं करो। क्यों? जो जैसा करेगा वो वैसा स्वतः ही पाएगा। इसमें हमारे कुछ करने की दरकार, हम क्यों अपना पाप कर्म बनावे? बहुत होता है, सहन नहीं होता है तो क्या करो? बाप को बता दो कि ऐसे ऐसे करता है, हल्के हो जाओ। देह अभिमान में आने से फिर एक दूसरे से नफरत करते हैं। देही अभिमानी जो होंगे वो कभी एक दूसरे को नफरत नहीं करेंगे। ये देह अभिमान ही मूत पलीती बनाए देता है। देह अभिमान आता है और शक्ति क्षीण होती है, शक्ति क्षीण होती है तो मूत पलीती बन जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, बाप देही अभिमानी बनाते हैं बड़े प्यार से, तो तुम पावन बन जाते हो। सबको यही समझाओ
कि अभी 84 का चक्कर पूरा होता है। क्या अभी कोई अगला जन्म आने वाला नहीं है। ये सब का आखिरी जन्म है, सब की वानप्रस्थ अवस्था है। ये सब का आखिरी 84वां जन्म है, ये पूरा हुआ है। देखो महारानी कितनी तंग है। सन 67 की वाणी है, उनको भी फिर घर में बंद कर दिया है। इनको महारानी को जो हंगामा करते रहते हैं तो उनको फिर रायल रीत से घर में बंद कर देते हैं, जो कोई भी उनके पास नहीं आ सकता। ऐसे भी कोई नहीं समझे कि उनको जेल में डाल दिया है। पब्लिक ये नहीं समझ पाती कि ये जेल में है। कितनी बड़ी महारानी है राजस्थान की, उनको तुम्हारा पत्र जाना चाहिए। कहाँ की महारानी है? राजस्थान की। वो तो हद का राजस्थान है, तुम्हारा है बेहद के राजाओं का राजस्थान। तो उनको तुम्हारा पत्र जाना चाहिए। तुम क्यों हैरान हो रही हो? हैं? तुम ही पहले सूर्यवंशी महारानी थी, अभी तुम चंद्रवंशी बन पड़ी हो। क्या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के कुल में आकर के तुमको जन्म लेना पड़ा, वहां जाके सरेंडर हो गई। अभी फिर 84 जन्म लेते लेते उतरते उतरते पतित बन गई हो। अभी बाप फिर से तुमको सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनाने के लिए आए हैं। तो तुम चंद्रवंशी से सूर्यवंशी महारानी क्यों नहीं बनती हो? तुम भी आकर के बनो। एक मुरली में बोला है, मिस इंडिया का लक़ब लेती है तो फिर विदेशों में धक्के क्यों खाती है? इसका मतलब जो प्रतियोगिताएं होती है ना दुनिया में, उनमें मिस वर्ल्ड का लक़बा देते हैं और मिस इंडिया का भी लक़बा देते हैं। तो मिस वर्ल्ड ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुई? जगदम्बा। और मिस इंडिया कौन हुई? है मिस इंडिया हुई लक्ष्मी, जो लक्ष्य को प्राप्त करती है। जगदम्बा हुई सारे जगत की अम्बा, माना भारतवासियों की भी अम्बा और विदेशियों की भी अम्बा, राक्षसों की भी अम्बा और देवताओं की भी अम्बा। और लक्ष्मी भारतवासियों की माता। तो बाप कहते तुम भी आकर के महारानी बनो। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो। क्या कोई दूजम को याद मत करो, कि दीदी दादी दादाओं को भी याद करो, ब्रह्मा को भी याद करो, या बिंदु को याद करो। नहीं, मैं अभी आया हुआ हूँ। ऐसे नहीं ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुना के चला गया हूँ। मैं इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ, पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो बीच में थोड़े ही चला जाऊंगा। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, सबको पतित से पावन बना करके जाऊंगा। तुम भी आकर पावन हो। उसके लिए कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो तो पावन बनेंगी। और कोई दूसरे को याद किया तो मेंटलिटी नीचे गिरती जाएगी।
तो पावन बन जाओगे, 5 विकारों की खाद निकल जाएगी। तुम पवित्र बन करके पवित्र दुनिया की मालिक बन जाओगे। इस पवित्र बनने में तो तुम्हारे प्राण भी निकल जाएं, तो भी कोई हर्जा नहीं। जो हंगामा करते हैं उनको फिर उड़ा देते हैं, क्या शूट कर देते हैं। तो तुम बच्चों को तो रहम दिल तो बनना ही है ना। बिचारी महारानी का कल्याण करना है। कौन सी महारानी का कल्याण करना है? वो तो हद की महारानी के लिए उस समय समझ बैठे, हद के ब्राह्मण। यहाँ बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो बताया तुम बच्चों को रहम दिल बनना है, बिचारी महारानी का कल्याण करना है, सारा दिन सर्विस का ख्यालात करना चाहिए। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला क्या कि तुम बच्चों को विजयमाला का आवाहन करना चाहिए। क्या विजयमाला का आवाहन करेंगे तो विजयमाला की जो मुखिया होगी उसका आवाहन स्वतः ही हो जाएगा। ये नहीं कहा रुद्रमाला का आवाहन करना चाहिए। क्या कहा? विजयमाला का आवाहन कर। लेकिन करते क्या है? अभी क्या कर रहे हैं? बुद्धि में किसके आवाहन की बात होती है? जगदम्बा के आवाहन की बात होती है। अरे जगदम्बा तो लक्ष्य भी नहीं प्राप्त करती जिंदगी का। जो बाबा ने लक्ष्य दिया है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो जो खुद ही लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगी वो तुमको क्या बनाएगी? लक्ष्यहीन बनावेगी या लक्ष्य पर पहुंचावेगी? लक्ष्यहीन बना देगी। तो अव्यक्तवाणी में भी बोला किसका आवाहन करना चाहिए? विजयमाला का आवाहन करो। और भक्ति मार्ग में भी किसका आवाहन करते हैं? लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लेकिन आवाहन तो करते हैं, लेकिन आवाहन करने से पहले घर की सफाई भी करते हैं। उसके लिए फिर दादी अम्मा निकलती है झाड़ू लेकर के और सारे घर की सफाई करती है। सारे घर की सफाई हो जाती है, फिर लक्ष्मी आती है। तो बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। देखो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हैं इस दुनिया में, उनको लिखना चाहिए और बहुत शार्ट में लिखना चाहिए। क्या लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहिए, उनको शार्ट में लिखना चाहिए। बाप कहते हैं बाप कहते हैं माना साकार में है बोलने वाले, बोलते हैं, मुख से बोल करके ही कहते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे 84 जन्मों के पाप कट जावेंगे और तुम्हारे सारे बंधन छूट जावेंगे। ओम शांति।